नहीं ये लास्ट, हाँ यही लास्ट था। ओके, इंडक्शन, मेरा पैन, देसी घी। अच्छा मैं पहले शेयर कर दूं, नहीं तो मेरे चाहने वालों को पता कैसे चलेगा कि मैं लाइव आ चुकी हूँ। क्या था? मैं जान से मार डालती तुझे, समझी? इतना कुटती ना क्लास खत्म करने के बाद तेरे को WWF की लड़ाई लड़ती तेरे साथ में। जाने हलाक हो जाते। तूने कत्ले आम होने से बचा लिया। हाय गुड आफ्टरनून। खांसी, रुक जा, मुझे कहा गया तू लाइव में खांसेगी नहीं, लोगों को लगता है तू बहुत ज्यादा बीमार है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। अरे मेरे पति ने कहा, पति ने, मेरा दिल छन्नी छन्नी हो गया आज सुबह में। मैंने कहा यार तब मर क्यों नहीं गई ये सब सुनने से पहले, काश सुनने से पहले मर जाती। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका जवाब हम बहुत गंदे तरीके से देंगे। रोजमेरी एक्सट्रैक्ट कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन सर्च करो, आराम से मिल जाएगा। ओके, वालेकुम सलाम मरियम। हाय सुनीता जी, कैसे हो? हेलो मैम, आपकी तबीयत कैसी है? हट्टी कट्टी उल्लू की पट्टी, बहुत अच्छी है आज तबीयत। हाय प्रिया, हेलो श्रुति, थैंक यू फॉर शेयरिंग श्रुति। हेलो मैम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। रचना जी आप कैसे हो? कैसा चल रहा है आपका डिप्लोमा कोर्स? हाय कमलजीत, हाय, वालेकुम सलाम तबस्सुम, नीलम, काजल, सबको मेरी तरफ से हाय हेलो। और खुश रहो, सदा खुश रहो, जो सुहागन है वो बने रहो। और प्लीज यार थोड़ा सा शेयर कर दो। आज मेरी तबीयत ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करोगे कैसा चलेगा? और दूसरी बात ये, आज हम व्रत वाला हलवा बना रहे हैं। व्रत वाला इसके लिए क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में इसको व्रत का हलवा कहते हैं, और ये बन रहा है लुबना हमीद जो कि पाकिस्तान से है, उनकी फरमाइश पे। ठीक है, अब इसको बनाते वक्त में मैं बताऊंगी आपको कि इसके साथ साथ सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए या इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप और कौन कौन से हलवे बना सकते हो। ओके मैम, आई मेड शाही रोज लड्डू ऑसम क्लास, थैंक यू सो मच। बेसन के लड्डू में लड्डू की क्लास में ये थी और ये उसी क्लास के बारे में बात कर रही हैं। फिलहाल जो अभी आप सामने मेरे छोटी छोटी जो बॉटल्स देख रहे हो, आज हमारी क्लास हो रही है हेल्दी सैलेड की क्लास। और इस क्लास के अंदर अभी तक हमने सिर्फ एक्स्ट्रा रेसिपीज यानी जो सिर्फ ड्रेसिंग की रेसिपीज है वो बनाई है। इसके बाद जैसे ही हमारा अभी का लाइफ खत्म होगा हम वापस जाएंगे क्लास में। हमने हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें करी है और कुछ चैलेंजेस भी दिए हमने एक दूसरे को। वहां पे मैंने स्टूडेंट को चैलेंज दिया है, शर्तें लगाई है और स्टूडेंट ने मुझे चैलेंज किया है। तो बहुत अच्छा एक सेशन हमारा यहाँ पर चल रहा है। अभी इसके बाद हम जाएंगे, किनुआ का भी बाउल्स बनाने हैं हमें और भी बहुत सारी ड्रेसिंग बनानी है। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है, इस क्लास का पार्ट बनना है तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7738261229। और अगर बाय मिस्टेकली किसी का मैसेज मुझसे नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि आज पढ़ने के लिए कोई यहाँ पे ज्यादा बंदे नहीं है, फहीमा है जो कि बहुत कम पढ़ती है मैसेजेस, जो पढ़ भी नहीं रही है देखो अभी तक, तो माफ कर देना उनकी खताओं को। सेकंड वीडियो नहीं आया? कौन से चॉकलेट का? सब पेज पर ही है, आप चेक करो, सब है। नीलम जी 3 वीडियो हैं चॉकलेट के ना, फ्री चॉकलेट सेशन के 3 वीडियो हैं। ओके बाय मैम, वीडियो बाद में देखूंगी, अभी बाहर जाना है। ओके श्रुति, टेक केयर। चलिए, तो मैं यहाँ से ये सैलेड की ड्रेसिंग हटा रही हूँ फिलहाल, और ये जाएंगे हमारी बाकी दूसरी चीजों के साथ में। अभी देखिए मैं लाइव फिनिश करने के बाद ही ऐड कर सकूंगी, थोड़ा सा क्योंकि कोई है नहीं ना रिप्लाई देने, तो ये लाइव फिनिश करती हूँ। क्या नाम था उनका? ओके
पैकिंग और फोटोग्राफी का, भाई फोटोग्राफी का मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, अगर अक्को को लेना होगा तो फहीमा वो क्लास करवा देगी आप। हाँ मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी करवा दूंगी। ठीक है, और बहुत ही इजी, बिल्कुल कंफर्ट लेवल पे आपकी क्लास होगी कि घर बैठे आप फोटोग्राफी अपने खुद के बने हुए मटेरियल्स की कैसे कर लोगे वो आपको सिखाएगी। ठीक है। हेलो मैम, आपकी तबीयत ठीक है? जी हाँ। पुष्पिंदर कौर, मेरी तबीयत ठीक है। वालेकुम अस्सलाम मुसरत मैडम, प्लीज फ्लावर बनाना बता दीजिए, कौन से फ्लावर बनाना? मैम हर्बल शैम्पू भी बताइए, अगर मेरी बजाय फहीमा बताए तो कैसा रहेगा हर्बल शैम्पू? फहीमा तू बना देना यार, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है। और जो हेयर के लिए उसमें नीम पत्ती यूज होती है, नीम पत्ती चीजें ज्यादा है ना इसके लिए, वहां से नहीं नहीं, ये हटा देना खाली। हाँ देख, ये हो गया, इसको हटा दे, ये हो गया थोड़ा सा इस जी इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेके आएंगे तेरा एक क्लास। अच्छा, इधर पेंडिंग है तो हाँ इधर ले ले, क्योंकि ये थोड़ा मेरा वायर छोटा पड़ रहा है। चल ठीक है। फहीमा जी गोला क्लास, अरे गोला अगले साल की गर्मियों में मिलेगा आपको, ये साल नहीं खिलाएगी वो। मैम प्लीज आप एक क्या है झटपट चिकन रेसिपी दिखाओ ना। मेरी सारी रेसिपीज झटपट होती है, बिकॉज मैं लेती तो इतनी सारी क्लासेस हूँ, लेकिन मुझे किचन में खड़ा रहना पसंद नहीं है। अगर किसी दिन मैं अपने सीसीटीवी कैमरा के, मेरे घर में पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ताकि मैं अगर एक जगह बैठी हूँ तो पूरे घर में देख लूं बच्चे क्या काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखा दूं ना, इधर क्लास फिनिश होती है और इधर जुफराना किचन से गायब। मुझे जरा पसंद नहीं है अपने किचन में खड़ा होना, मैं इतना फटाफट काम करके निकल के भागना चाहती हूँ। देन उसके बाद जो मेरे बाकी के गरीब वर्कर्स हैं, ये बेचारे फिर किचन साफ करते हैं, टेबल साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं। ये महान देवी के आगे का महान देवी, हम महान देवियों के आगे के काम फिर ये गरीब गरबा करते हैं। जो डैंड्रफ के लिए बनाया था, अच्छा वो कहाँ गया डैंड्रफ वाला, मुझे दिखाना जरा जोया, वो जो कल का जो हमने बनाया था। हाँ वो लाओ और वो स्प्रे दे दो जरा मुझे। स्प्रे में डाल दिया था। ये देखिए, ये हमारी स्प्रे की बोतल तैयार है, और कल से आयत जो है ना टूर पे गई हुई है, फैमिली टूर पे। आयत जैसी आती है मैं आपको जो है ना अप्लाई करते हुए उसके सर पे ये दिखाऊंगी। ये हमने यहाँ पर भर लिया है। ओके, यही रख लो नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। फोटो सेशन का क्लास होगा डॉली जी। चलो बटन चालू कर दो, या मैं अपनी गर्मी से इसको पकाऊंगी। उसकी मेरी हीटिंग रहने दो, मेरी हीटिंग होती है तो सब गड़बड़ हो जाता है, मैं हीट ना करूं वो ज्यादा बेटर है। ओके, तो हम यहाँ पर बनाएंगे आलू का हलवा। अब बेटर ये है कि जो लाल आलू आते हैं, अगर वो आपको मिल जाए ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा यहाँ पे। अब क्योंकि लाल आलू बहुत मुश्किल से मिलते हैं, या कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, तो जो रेगुलर आलू है हम उसी से बनाएंगे। रेगुलर आलूओं से ये जो हलवा बनेगा थोड़ा सा चिपकता हुआ बनेगा, चिपचिपा। लेकिन अगर आपको दानेदार चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा जो रेड आलू आते हैं, ठीक है, जिससे हम फिंगर चिप्स बनाते हैं, वो आपको यूज करना, पहाड़ी आलू जिसको कहते हैं। हेल्दी प्रीमिक्स बताओ। किस चीज का हेल्दी प्रीमिक्स? हर्बल शैम्पू दिखाइए। हर्बल शैम्पू फहीमा लाएगी, फहीमा आज रात में ही कर दे। फहीमा आज रात को आ जाएगी 9 बजे, सेम पेज पर से लाइव आएगी, लेकिन वो वीडियो को लाइव रखेगी नहीं। फहीमा डिलीट कर देना बना के, जिसको जरूरत है आज रात 9 बजे आके देख लेगा, फौरन कर देना। हेल्दी प्रीमिक्स फॉर ट्रैवलिंग। रितु जी मुझे पर्सनल पे बताना आप कैसे प्रीमिक्स की बात कर रहे हो, मैं उसका भी कर दूंगी। ओके, सलाद की क्लास अभी ले सकते हैं, बिल्कुल अभी ले सकते हो, बाद में ले सकते हो, कल ले सकते हो, क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी पूरे फुल टिप्स और ट्रिक के साथ, तो आप कभी भी ले सकते हो। अभी भी आई थिंक इस क्लास के अंदर 65 या 60 स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास को ज्वाइन करे हुए। ओके, सबसे पहले पैन का हम यहाँ पर पानी फिनिश करेंगे। मीनवाइल मैं क्या करूंगी, जब तक ये पानी सूखता है, मैं अपने मैशर से, अगर मैशर नहीं है आपके पास तो ग्रेट कर लो आलूओं को, ताकि आलूओं में लम्स ना रहे, ताकि भूनते वक्त थोड़ा सा काम ज्यादा ना लगे। ओके, ये मैं बना रही हूँ देसी घी में। अगर आपको देसी घी पसंद ना हो ऑयल में बना लो। यस, ब्रेड की क्लास होगी, एक्चुअली मिलेट की रेडी हो चुकी है, कभी भी ज्वाइन कर लो। देखो क्लासेस मेरे पास 190, अगर आप हर क्लास को बोलोगे नेक्स्ट डे लेने के लिए तो मैं नहीं ले सकती। तो जब अनाउंसमेंट होता है तब ज्वाइन कर लो, अगर आपके पास सवाल है तो। और अगर सवाल नहीं है, क्योंकि उस वक्त में भी, आज की क्लास में भी कितने 35 स्टूडेंट्स कंटिन्यू लाइव देख रहे हैं, तो उनके इतने सारे सवाल होते हैं, और आपके सवाल से पहले मुझे बोलने की इतनी आदत है कि मैं डाउट पहले ही क्लियर कर देती हूँ। तो आपके पास सवाल ही नहीं रहेंगे, आप बस देखते जाना है वीडियो को और अपनी रेसिपीज बनाते जाना है। ओके,
शेयर कितने लोगों ने किया है? 20 तारीख आ रही है, किसी 2 लकी विनर को फिर से मिलने वाला है हमारा डिप्लोमा कोर्स। वालेकुम सलाम हुमा जी। जुफरान जी अभी अभी मिलेट क्लास और फेस वॉश का क्लास लिया है, हम कर पाएंगे? सुनीता जी बिल्कुल कर पाओगे आप, और अगर आपने नहीं किया तो कोई नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है बिल्कुल कर पाओगे। मैं एकदम, क्योंकि आप ना मेरे पुराने स्टूडेंट हो, मैं जानती हूँ आपकी कैपेसिटी, और हम औरतें अगर जिद पे आ जाए ना सब कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। मैडम गम पेस्ट बनाना बताए। गम पेस्ट की क्लास है, गम पेस्ट जो चीज क्लास में है हम उसको लाइफ पे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम ऑलरेडी पेड स्टूडेंट से पैसे ले चुके हैं। सबको जोर से बता दे। आज मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। वैक्स क्लास की फीस है 1000 रुपीज इंडियन। ठीक है, यहाँ पानी पूरा निकल चुका है। यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 आलूओं का बनाऊंगी। इसको हटा दे, ये हम सैलेड में इसको भी यूज कर लेंगे। 2 आलू मेरे 250 ग्राम के हैं, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कम से कम 150 ग्राम मैं घी डालने वाली हूँ, और ये देसी घी है। अब हलवा है तो भाई घी तो होना चाहिए, या तो टम्मी को सोच लो या यम्मी को सोच लो। फेस वॉश का प्राइस, फेस वॉश क्लास की फीस मुझे व्हाट्सअप कर दो ना, मुझे यहाँ याद नहीं रहता है। ठीक है, ये हम शेयर कर दिया। थैंक यू डॉली जी फॉर शेयरिंग। नामा चॉकलेट की क्लास हमारी। ऑर्डर का पीडीएफ प्लीज। थोड़ा रुक जाओ, देती हूँ। थोड़े से क्लास में बिजी हूँ, और दूसरा काशिफ ने अपना स्टूडियो बनाया है, उसके पास भी जाना है। इन सारी चीजों से थोड़ा फ्री हो जाऊं ना तो जरूर बनाकर दे दूंगी। इतनी जल्दी करो भी मत, मैं जरा हफ्ते भर तक पहले देख लूं कोई उसमें खराबी तो नहीं है। ठीक है, आई कैन मेक दिस स्वीट पोटैटो। बिल्कुल स्वीट पोटैटो से बना सकते हो। इवन आप इसको बनाना से भी बना सकते हो। रॉ बनाना लेना है, उसको बॉईल करना है, सेम रेसिपी फॉलो करनी है। बॉईल में पोटैटो? जी हाँ, वरना मेरे में इतना दम नहीं कि कच्चे पोटैटो को इस तरह से कर लूं मैं। थोड़ा सा रुकोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में खुद डाल दूंगी, क्योंकि मैंने कंटिन्यू लेना शुरू किया है। मुझे जस्ट साइड इफेक्ट देखने हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, बिकॉज हमने इसमें नौसादर डाला है। अगर मुझे दिखते हैं साइड इफेक्ट नहीं है तो हम इसको शेयर कर देंगे आपसे, क्योंकि हमारे पास भी किसी ने वो चीजें भेजी है। रॉ बनाना, हाँ, रॉ बनाना को बॉईल कर लो या स्टीम कर लो, उसको भी आप यूज कर सकते हो। ग्रेट करने से अच्छी टेक्निक लगती है मैश करना। चलिए जी, गैस को अब हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। कपड़ा दे दे। नहीं, आपको यहाँ पे बनाना जो खाने वाला होता है वो नहीं लेना है, रॉ बनाना लेना है। ओके, अब यहाँ पर होगी भुनाई आलूओं की। फहीमा, दूध में ना वो डाल के ले ले। क्या डालते दूध में? बता। शक्कर? तो सही में आज पिटेगी। हाँ, केसर। ये पैन कहाँ से लिया है? ये मैंने ऑनलाइन लिया था। दूध कितना चाहिए? थोड़ा सा ले लें, 1/4 कप दूध ले लें। बाम का भी करती हूँ सुनीता जी, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं जरूर करूंगी बाम का भी। आपके आलू की मशीन अच्छी है, थैंक यू स्मिता जी। आलू के अलावा कोई भी बॉयल चीज जिसको हमें मैश करना है ना, हम इसमें मैश करते हैं ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, हाँ डॉली जी, केसर डालना था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था फहीमा के। वालेकुम सलाम समूह, आज थोड़ा लेट हो गए आप। पाइनएप्पल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी जगह पर सेम आप पाइनएप्पल का भी बना सकते हो, सेम ऐसे ही आप एप्पल का भी बना सकते हो। मेरे हलवे की क्लास में तो वैसे मैंने बहुत यूनिक हलवे बनाना बताए हैं, मटर का हलवा, शकरकंदी का हलवा, और बहुत ही अच्छे तरीके से। आलू मशीन की अगर लिंक चाहिए तो मैं आपको पर्सनल में दे दूंगी। अमेजोन से मैंने खैर आइकिया से लिया था, लेकिन फिर किसी और को मंगवाना था तो मैंने अमेजोन से मंगवा के दिया था। अच्छे से भूनना है, जैसे आलू फ्राई होने की स्मेल आती है ना, सेम वैसी स्मेल आपको यहाँ पर आनी चाहिए। आलू का कच्चापन, जब हम एक बॉयल आलू को खाते तो एक कच्चापन कैसे फील होता है मुंह में, वो कच्चापन नहीं आना चाहिए यहाँ पे। पाइनएप्पल को बॉईल नहीं करना है, पाइनएप्पल को ग्रेट करना है। बीच वाला जो हार्ड पार्ट होता है
उसको अलग करके उसको ग्रेट करना है। वालेकुम सलाम नेहा, आप कैसे हो? नेहा शेख, जो ये नाम आप देख रहे हो, इन्होंने लास्ट मंथ का हमारा डिप्लोमा कोर्स विन किया है और उसको ज्वाइन किया है। नेहा, मजा आ रहा है डिप्लोमा क्लास के अंदर ऐड होके? 15,000 का क्लास तुमको फ्री मिल गया। विन किया आपने, फ्री नहीं मिला, आपने विन किया है उसको। बताते नहीं हैं आप। तरनजीत, क्या मैसेज था आपका जो मैंने नहीं बताया? तरनजीत वापस से मैसेज करो। मैम प्लीज टेक न्यू चिकन ग्रेवी क्लास। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। थोड़े से ये त्योहार खत्म हो जाए ना, बिकॉज मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं 90% जो है त्योहार की वजह से चिकन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ना, इसके लिए तो चिकन की भी आ रही है, इनफैक्ट मटन की भी आ रही है। ठीक है, तबीयत अब ठीक हो गई है तो अब तो बस धमाल होने वाला है। मशीन कहाँ से ली स्मिता जी? मशीन अमेजोन से मिल जाएगी आपको। क्या दूं? लेकर आती ना घर से तेरे, कुछ तो लेकर आया घर। खाली हाथ आ जाती बहन के घर मिलने के लिए उसको। पाइनएप्पल के लिए कुछ, एप्पल को बॉईल करना पड़ेगा, नहीं जस्ट ग्रेट करना पड़ेगा, या मिक्सी में पीस लो छिलका उतार के तो भी चलेगा। और अगर यार अच्छे से अच्छी रेसिपी सीखनी है तो कभी क्लास भी ज्वाइन कर लो, तो आपको वहां पे एक से एक हलवे नजर आ जाएंगे। भुट्टे का हलवा, बहुत जबरदस्त भुट्टे का हलवा हमने क्लास में सिखाया है, हलवा क्लास में। ये सूट कहाँ से है? कौन सा? भी ये सूट, ये मेरे को सर ने कपड़ा लाके दिया था, फिर जो मेरा एक जो टेलर है ना फिरोज भाई, उन्होंने सी कर दिया है। एयर फ्रायर रेसिपीज भी आ रही है। थोड़ा ये जो अभी क्लासेस के जो प्रॉमिस किए हुए हैं वो क्लासेस खत्म हो जाए, फिर न्यू क्लासेस के फ्लायर बनेंगे, उसके अंदर ब्राउनी की शॉर्ट क्लास आएगी हमारी। ठीक है, मटन और नॉनवेज अचार की क्लास आएगी, बिकॉज नॉनवेज अचार को धूप की जरूरत नहीं रहती है, तो वो अचार हम लेकर आएंगे। बहुत टेस्टी होते हैं नॉनवेज अचार, अगर किसी को खाने हैं तो। ओके, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, अभी से रिवील नहीं करूंगी। एक मैं लेकर आ रही हूं अगेन बेक चीज केक की क्लास। ठीक है, एग पुडिंग की भी क्लास थोड़ा लेट लेकर आऊंगी, अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाना। अभी क्या हुआ है पता है इस स्टेज पर? यहाँ पर जितना ऑयल था ना वो आलूओं ने, घी जो था वो आलूओं ने अपने अंदर पी लिया। अब मैं इसको जब तक भूनती रहूंगी जब तक ये घी वापस से बाहर ना आ जाए। ठीक है, हाय मनदीप, लो लुबना जी अभी आई हैं, उनकी रेसिपी पहले आ गई, उनसे पहले उनकी रेसिपी स्टार्ट हो गई है। पुरानी ग्रेवी की मत लो, नई ज्वाइन कर लेना मेहर, मैं नहीं लेकर आ रही हूँ क्लास। ठीक है, फीस भी कम रहेगी नए वाले की, पुरानी की फीस ज्यादा है क्योंकि उसमें चीजें ज्यादा है। खुशबू आनी शुरू हो जाए तो जरा बताना मुझे आलूओं की, आलू भुनने की। नॉन बेक चीज केक में मजा नहीं होता है डॉली जी, जितना मजा जो है बेक चीज केक में आता है। और जितनी सस्ती जो है ना बेक चीज केक बनती है, उतना नॉन बेक नहीं बनती है। और नॉन बेक जरूरी नहीं है ओवन में बनाओ, आप गैस पर भी बना सकते हो। पीडीएफ भी मिलेगा, हर क्लास का पीडीएफ रहता है, बिना पीडीएफ के क्या मिलेगा? देखो पीडीएफ में ना मेरे आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चोर कम्युनिटी आजकल जो है ना हमारी क्लासेस में घूम रही है, जो हमारी रेसिपीज को उठा के यहाँ से वहां देती है या तो वीडियोस देती है, जिनके खिलाफ हम ऑलरेडी कार्रवाई कर चुके हैं और अब फिर प्रोसेस में है। खुशबू आ रही है अफसाना को वहां तक। मैम मिक्सर ग्राइंडर कौन से ब्रांड का लेना चाहिए? होममेड चीज के साथ चीज केक बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और अब जो चीज केक की क्लास आएगी उसमें मैं होममेड चीज क्लास में बनाना बताऊंगी सना। दूसरी बात ये कि अभी किसी ने पूछा था चाइनीज की क्लास आज रेडी है, कभी भी ज्वाइन कर लो। वेज चाइनीज नॉन वेज चाइनीज दोनों रेडी है। क्वेश्चन करती हूँ आप उसका आंसर नहीं देती हैं, अब आपके सवाल ही इतने जल्दी ऊपर चले जाते हैं असरा। जब तक सवाल करते रहो जब तक मैं आपका सवाल रीड ना कर लूं। मैम प्लीज हमारी भी फरमाइश, मुझे याद है नाचोस चिप्स। मैम एग बेक चीज केक की क्लास एग बेक वाली भी आने वाली है। मैम रोट, फहीमा मुझे रोट का याद दिला ना, किसी दिन फ्री लाइव में रोट बनाना है। जिस दिन क्लास नहीं रहेगी ना उस दिन करेंगे। मेरा कल नहीं है क्लास, मेरा परसों भी नहीं है, काम रहता है ना उस दिन। रोट बना देते हैं लेके। और मैं कुछ ना कुकीज सोच रही हूँ यूट्यूब पे रेसिपीज डाल दूं, कुछ कुकीज, जो लोग कुकीज की क्लास नहीं ले पाते ना उनके लिए 2-4 कुकीज लेके डाल दूं मैं वहां पे। बटर
बहुत सारा मेरे को मलाई भेजो पहले, फिर बताऊंगी। आइसक्रीम क्लास की फीस 2 है, ठीक है। एक है 1500, एक है 1800। रेसिपीज का फर्क है, किसी में रेसिपी कम है, किसी में ज्यादा है। चीजलिंग बिस्किट्स भी बोला था इन लोगों ने बनाने, देख मैं भूल गई, मुझे याद दिला दे। और जो छोटे छोटे बिस्किट्स नहीं आते स्क्वायर छोटे छोटे से, वो वाले बिस्किट्स। क्या बना रही है? मैम प्लीज टेक न्यू पनीर ग्रेवी क्लास, वो भी याद है मुझे। पनीर की स्पेशल ग्रेवीज जो है मैं वो लेकर आ रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। 2 या 3 क्लास का ये अनाउंसमेंट करूंगी, रुक नहीं जाना, बदतमीज। स्लिपरी है ना तो गिर गया वहां से। सिजलर की क्लास रेडी है हमारी, जो चीज क्लास में हुई है। लजानिया सिखा सकती हूँ मैं, लजानिया हो जाएगा। ये देखिए इसमें से ना घी छूट रहा है, और ये इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि ये पक रहा है, ऑलमोस्ट पक चुका है, क्योंकि इसने घी छोड़ दिया। कभी भी हलवा किसी भी तरह का पहले अपने अंदर घी एब्जॉर्ब करेगा। हम खाना बनाते हैं, मसाला भूनते तो आप देखते हो तेल चुटकियों में गायब हो जाता है। देन उसके बाद हम बहुत ज्यादा भूनते 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 तो वो तेल छोड़ने लगता है। सेम वैसी हलवे का हाल है। ये देखिए इसने अभी घी अपना छोड़ना शुरू कर दिया यहाँ पे, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जो आलू के अंदर भी एक शुगर होता है ना, वो कैरमलाइज हो रहा है और बहुत अच्छी से खुशबू दे रहा है अपनी। ओके, अब हम इसके अंदर डाल देंगे, वो दे दे, केसर वाला दूध। ठीक है, थोड़ा पहले भिगो लोगे तो ज्यादा अच्छा कलर आएगा, हमने जस्ट अभी भिगोया है। इसको अगर आपको एक अच्छा कलर देना है तो केसर वाला दूध आपको डालना है। व्रत में दूध पीते हैं नहीं लेते हैं, मुझे जरा एक मैसेज करके बता दो, क्या व्रत में दूध लिया जाता है या नहीं? नहीं तो यहाँ पर अभी 4 खड़े हो जाएंगे अपना लाइव वीडियो स्टार्ट करके, क्या आता आता कुछ नहीं है, व्रत वाली रेसिपीज बता रही है। आप लोग ही गाइड कर दो मुझे, क्या व्रत में दूध लेते हैं? चाय पीते हैं व्रत में? नहीं मुझे नहीं पता ना, मैं इसलिए पूछ लूं पहले। वालेकुम सलाम शबरीना जी। ओके, रितु ने कहा यस लेते हैं, तो आप दूध के साथ में मिक्स करके डाल देना यहाँ पे। और अगर दूध नहीं लेते तो सिर्फ केसर डाल देना, ताकि एक अच्छा सा येलो सा कलर मिले हमें यहाँ पे। मैम बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, फुल बेकिंग कोर्स में बेस्ट क्लास। ओके नेहा, पीते हैं। ओके थैंक यू गीतिका। तो यहाँ पर हमने दूध के साथ डिसॉल्व करके डाला है, तो अब क्या होगा, ये थोड़ा सा लिक्विड जाने की वजह से ना ये और सॉफ्ट हो जाएगा। लो आप शक्कर दे दो मुझे। अब मैंने यहाँ पर कितना लिया था, 250 ग्राम मैंने लिए थे आलू। तो 250 ग्राम आलूओं के अंदर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि होता है 150 ग्राम, मेरे हिसाब से बेस्ट है। आपको थोड़ा ज्यादा लगता है, आप थोड़ी सी ज्यादा शुगर और ऐड कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से 150 ग्राम इसके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। मैम बेक चीज में और नॉन बेक चीज में क्या डिफरेंस है? देखो बेक चीज जो होती है वो बेक्ड होती है, नाम में ही फर्क आपको मिल रहा है, और जो नो बेक होती है उसको सेट करा जाता है जिलेटिन या अगर अगर के साथ में, तब वो जो है स्टेबल रहती है और एक केक का शेप रहती है। यानी कि एक लिक्विड चीज ऐसी जो कि स्टेबल होके एक केक का शेप ले लेती है। शुगर डालने से क्या हुआ, अब ये आलू फैल गए, क्यों? क्योंकि शक्कर ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। हाय रोहिणी जी, मैम बहुत भला हो आपका, आपने क्लास ना लेने वालों के बारे में सोचा। थैंक यू रूपाली। हलवे को एल्यूमिनियम की कढ़ाई में भूनना है तो नहीं 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 नहीं, हलवे को एल्यूमिनियम की कढ़ाई में भूनोगे काला पड़ेगा। आयरन होता है ना, आप उसके साथ भी ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो थोड़ा सा काला पड़ जाता है। तो बेस्ट रिजल्ट मैंने दोनों में करके देखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब मैं क्लास करती हूँ ना किसी चीज की, मुझे सब चीजों के जवाब होने चाहिए, फौरन हो जाता है। मेक श्योर कि जब आप बना रहे, क्योंकि एल्यूमिनियम आजकल वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये एल्यूमिनियम प्योर नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं आयरन मिक्स होता है, ठीक है। नट्स खा सकते हैं, व्रत के अंदर नट्स खा सकते हैं तो नट्स डालोगे, अदरवाइज इसको वैसे ही लीव कर दोगे। ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो पत्थर हो जाएगा, बर्फी बन जाएगी फिर। मैम प्लीज बहुत बार मैसेज कर रही हूँ, नहीं देख रहे, इतनी जल्दी मैसेज ऊपर चला जाता है। वालेकुम सलाम अमरीन।
प्रणीता एक बार वापस से करो, मैं पढ़ती हूँ। मैम कौन से मेटल का यूटेंसिल्स यूज करते हो? देखो मैं तो यूज करती हूँ नॉन स्टिक। अब नॉन स्टिक के नीचे क्या है मुझे नहीं समझ में आता और नहीं पता चलता क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी नॉन स्टिक की कोटिंग है। कौन सा फेस का फोटो? मैं पेन बहुत सारी जगह से लेती हूँ। हाँ किसी ने सवाल किया, मैंने फेस का फोटो भेजा है तो भी पर्सन। रिज्जू भाभी ने कहा है कि ब्रेड की क्लास आने वाली। आई हैव पेड। मुझे शायद ये सुनाई में आया है कि रिज्जू भाभी ने अपनी ब्रेड की क्लास कैंसिल कर दी है। जिनको भी लेना है सुखाना से अगर तो वो इनसे ले ले, वो फीस या तो रिटर्न कर देंगे। फीस रिटर्न कर रही है, वो नहीं ले रही है क्लास। मैम स्टील अच्छा होता है या नॉन स्टिक? स्टील में अगर हैवी मिले तो बहुत अच्छा होता है, मेरे पास है स्टील के भी। प्लीज रागी कुकीज याद है मुझे। मैम मिक्सर ग्राइंडर, अच्छा मिक्सर ग्राइंडर की बात चली थी, जरा प्रणीता रेड्डी का सवाल पढ़ लेना। एक सर्विंग बाउल दे दो मुझे। मिक्सर ग्राइंडर कोई भी आप लोगे, ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, आपको वॉट्स चेक करने हैं कितने वॉट का है। मेरे पास जो मिक्सर ग्राइंडर मैं शुरू से यूज करती आ रही थी, जब मुझे नहीं पता था मैं 500 वॉट का यूज करती थी। देन उसके बाद में मुझे पता चला कि 500 वॉट का जल्दी जल जाएगा और बारीक नहीं पीसेगा। फिर मैंने लिया 700 और आज के टाइम पे मेरे पास जितने भी मिक्सर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 1000 वॉट के। ब्लैक बर्तन लेकर आओ कोई। ब्रेड की क्लास आ रही है। और दूसरी बात, काशिफ की नॉन वेज सबवे की क्लास आ रही है जो कि हमारी अभी तक नहीं हुई थी, वो काशिफ भाई लेने वाले हैं। हाँ कोई भी ब्लैक दो, वो नहीं चाहिए। 1/4 कप काफी है दूध। सबसे अच्छा वो वाला कौन सा? मैम चोको लावा केक सिखा दो। आज ही मैंने फहीमा से बोला कि चोको लावा जो है तू लाइव पे बना दे, मैं तुझे रेसिपी देती हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी होती है। नट्स डालने हैं तो आप नट्स क्या करोगे, स्टार्टिंग से देसी घी के अंदर हल्के से भून लोगे और इसके साथ ही कुकर लोगे। अब आप देखना है यहाँ पर इडली बैटर के लिए कौन सा मिक्सर, कौन सा था? बटरफ्लाई मेरा उसका था ना, याद नहीं आ रहा है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको लिंक ही भेज देती हूँ। हाँ सुनीता जी बोल रहे हैं कि मैंने फेस की फोटो भेजी, आपने कोई रिप्लाई नहीं। मैं देख लेती हूँ सुनीता जी, क्योंकि मैं व्हाट्सएप चेक ही नहीं कर रही हूँ और ना ही व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रही हूँ, क्योंकि मेरे जो व्हाट्सएप का काम है ना मैंने सर के हाथ में दे दिया। तो अब तक जितने भी व्हाट्सएप आपको मिल रहे हैं वो सर के हाथों से मिल रहे हैं। जी एक बार वापस से क्वेश्चन करो क्योंकि बहुत पहले जो फास्ट हो रहे थे ऊपर चला गया था। मैम ओटीजी कौन सी कंपनी का लेना चाहिए? डिपेंड करता है कि आपको कितने वॉट का लेना है, कंपनी मैटर नहीं करता है। बट मफे रिचर्ड मैं किसी को भी प्रिफर नहीं करूंगी, उसकी कंप्लेंट बहुत ज्यादा है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू, सीरियसली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ठीक है, घी छोड़ने लगा था ये अपना, पूरा घी इसने अपना बाहर निकाल दिया था। मैम नॉनवेज अचार में तू पढ़ मत वहां से कुछ भी, ठीक है? क्या क्या रहेगा मैं जल्दी बताती हूँ। पंपी मैंने आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। ब्रेड क्लास फीस सेम रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। मैम शुगर की क्वांटिटी 150 ग्राम लिया था, 250 ग्राम आलूओं के अंदर। मैम एयर फ्रायर की रेसिपी की क्लास जल्दी बताती हूँ। सनोफर थोड़ा सा रुक जाओ ना, अब एयर फ्रायर बाहर आ गए हैं दोनों तो क्लास भी आ जाएगी बहुत जल्दी। मैम इंफ्रारेड कुकटॉप सजेस्ट करो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, वही मंगवा लेना। मैम मैंने रागी नान खटाई बताई है क्या? नहीं अभी तक नहीं आया है। अरे बाबा कितने कितने 1 क्लास में ऐड कर ले। ओके शीन, वालेकुम सलाम रुबीना। अरे थोड़ा रुक रुक के मैसेज करो यार, थोड़ा सा रुक के मैसेज करो। अच्छा हमारी नामा चॉकलेट की क्लास आ रही है, अब इसके बाद मैं सीधे 19 को क्लास में मिलूंगी, बाकी लाइव पर तो मैं रहूंगी रोज। तो जिस किसी को ज्वाइन करना है, ओके मैं बैठ गई हूँ, जिसको बातें बनानी है वो बना ले। कि खड़े होके काम नहीं करती है, निकम्मी है, बैठी रहती है, इसको तो कुछ काम ही नहीं आता है, 4 नौकर लगा लिए, जिसको मेरे बारे में बात करनी करते रहे। मेरा वास्ता किसी से नहीं है। अक्को को मैंने बेदखल कर दिया अपनी जायदाद से। मेरा इंडक्शन जो है ना हॉफमैन्स कंपनी का है, जो कि अभी मेरे लेते के साथ में कंपनी ने बंद कर दिया बनाना। लोगों ने इतना खरीद लिया कि उन्होंने बंद ही कर लिया बनाना। ब्रेड आप मुंबई जैसा होगा, दुबई में इंडिया जैसा नहीं मिलता। अरे उससे भी अच्छा होगा, आप मुंबई के भी ब्रेड भूल जाओगे। हर क्लास की फीस कविता जी अलग अलग होती है। मैम मुझे ब्रेड की क्लास करनी है, थोड़ा सा रुक जाओ यार। रिजो भाभी की ब्रेड की क्लास में क्या कीड़े लगे हुए थे? इतने अच्छे ब्रेड बनाता है मेरा भाई, और पूरा ब्रेड के ना बेकरी में जाकर वो सीख कर आया। रिजो भाभी के जो हस्बैंड है ना, बेकरी में जाके वो आदमी सीख कर आया। आप लोगों ने इसकी क्लास ही नहीं ज्वाइन करी, उसने क्लास कैंसिल कर दी अपनी।
चीज केक की क्लास आने वाली, थोड़ा सा रुक जाओ। वालेकुम सलाम सईदा, वालेकुम सलाम शकीला, कैसे हो? अक्को कहाँ है? मैंने उसको बेदखल कर दिया अपनी जायदाद से, अक्को के बारे में कोई बात नहीं करेगा। मिक्सर ग्राइंड का मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर बोरोसिल का है 1000 वाट का। वो वाला कौन सा? हाय विद्या जी, इस बार विद्या के मैसेज करने से पहले मैंने मैसेज कर दिया। आपने मोदक सिखाई है कभी? अरे मेरी पूरी क्लास हो गई मोदक की है, मुझे कह रही है मैंने मोदक क्लास भी सिखाई हो गई है। है, फ्री और भी हो लास्ट गया। ईयर हमने फ्री भी किया था बहुत सारा। मैम फेसबुक फॉलोवर्स कैसे बढ़ते हैं? कंटिन्यू आपके अच्छे काम करने की वजह से आपके पेज पर अगर कोई स्ट्राइक नहीं आता है, मेरे पेज पर आज तक एक स्ट्राइक नहीं आया है, एक कंप्लेंट नहीं गई है, एक स्ट्राइक नहीं आया है। कंप्लेंट जब आप किसी पेज पर डालते हो ना तो वहां पे रिसर्च करते हैं वो लोग, उनकी एक टीम पूरी रिसर्च करती है। देन उसके बाद अगर आपकी कंप्लेंट में जान है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट लेती है। 3 स्ट्राइक के बाद पेज डिलीट भी हो जाता है। तो बहुत सारी मेहनत होती है पेज को ग्रो करने में, बहुत सारी। वालेकुम सलाम स्वीट टेम्पटेशन, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? खाकरा रोटी मेकर में सिखाएं, आ रही है उसकी भी क्लास। मैम मेरी सारी वैक्सेस बनाई, पहले मैंने ट्राई करूं या डायरेक्ट सेल करो? कुछ भी चीज सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई करो। मैं कोई भी चीज लाती हूँ लाइव पर दिखाने से पहले खुद पे ट्राई करती हूँ, ताकि आपके पास प्रूफ रहे, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि देख लो इसका रिजल्ट बेस्ट है। मैंने तो सामने ट्राई करके दिखाया था, बिल्कुल लाइव पे दिखाया था, क्योंकि मुझे मेरी चीज पे भरोसा है। आप एक बार ट्राई कर लो तो 10 ग्राम ही तो यूज में आएगा, है ना? और वीडियो बना लो। ओके, शुगर 150 ग्राम है। 150 ग्राम शुगर ली थी। आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आमिर भाई कैसी हैं भाभी? मैम मेरा स्टार जा रहा है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। विनीता जी आपका कोई स्टार नहीं आया मुझे। लव यू टू विद्या जी। मैम शुगर की क्वांटिटी 150 ग्राम, शुगर 150 ग्राम, रागी कुकीज जरूर लेकर आऊंगी। मैम कुकीज की क्लास करना चाहती हूँ, फीस क्या है? कविता जी व्हाट्सअप कर दीजिए। ओरिजिनल फीस 2500 है, ऑफर में 1800 है। ओके, वालेकुम सलाम हफ्सा जी, हैप्पी सैटरडे। आमिर भाई आपको भी हैप्पी सैटरडे। क्या, हमारा तो रोज ही हैप्पी होता है, हम कोई दिन सैड ही नहीं होते। मैम आपकी एक भी रेसिपी आज तक फेल नहीं हुई। थैंक यू सो मच मनी। ये क्यों? क्योंकि मैं जब तक उस चीज को फॉलो नहीं कर लेती, उस चीज को अगर कहीं से कोई नई चीज भी सीख रही हूँ ना, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, माँ के पेट से सीख कर नहीं आते हैं। मैं जब तक खुद से उस चीज को सही नहीं कर लू ना, या देख नहीं लू, या उसमें अपना कोई तड़का ऐड ना कर लू ना, तब तक मैं उस चीज को आपके सामने लाती ही नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी 1,70,000 फॉलोवर्स के सामने मैं कहीं पर भी नीचे गिर। ओके, द बॉन्डिंग ऑफ योर टू सिस्टर इज वेरी नाइस। अरे कोई नाइस वाइज नहीं है, मैं हर बार मार खाती हूँ। अभी भी आ जाइए ना, ये मार खाएगी मेरे से। लास्ट टाइम से अलग है ब्रेड की क्लास। क्यों? लास्ट टाइम वालों ने क्या मेरा कुछ बुरा किया था जो मैं उनको अलग सिखाऊंगी, आपको अलग सिखाऊंगी? सेम ही है। क्या आपको अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरा मैसेज नहीं देखती बिल्कुल भी यार, आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हो, आप लोग को समझना चाहिए। इतने मैसेजेस एक साथ आ रहे हैं, मैं कितनों का रिप्लाई करूंगी, है ना? मेरी बेटी के बाल झड़ रहे हैं, बालों से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। आज की क्लास फिनिश करने दो, फिर मैं बनाती हूँ। ओके, आ गया ना? दे देना। मुखवास सिखाई? मैं मेरी मुखवास क्लास में सिखाया है। ये वाला 5 in 1 तो ले सकते हैं। कौन सा वाला 5 in 1? ये क्वेश्चन आता है मीनू, कौन सा वाला 5 in 1 सही है? मैंने देखिए रिजो भाभी के डिफरेंट शेप के हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कब टेक्सचर वगैरह भी बहुत अच्छा रेड की क्या, उसकी क्या जरूरत है बोलना? मैसेज आता है ना, खत्म करो। अदरवाइज उसमें है कबट के अंदर। क्या अक्को फहीमा की बेटी है? नहीं, वो फहीमा की अम्मा है, वो फहीमा की बेटी नहीं है, वो फहीमा की माँ है। ठीक है, और मेरी दादी लगती है। ये व्रत में गुजरात में जो बाफाड़ा बनाते हैं वो बताए, मुझे खिलाओ पहले लाके। जो चीज खाई नहीं है वो सिखाऊंगी नहीं जिंदगी में। एक्जिमा, ठीक है, मीना जी इसके ऊपर भी काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा भाभी बिल्कुल खैरियत से। ओके आमिर भाई। फहीमा जी कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अरे कैमरा छोटा पड़ जाएगा, क्या कर रहे हो? कैमरा में नहीं फिट होती वो, और लोग इसी बात का मजाक बनाते हैं हमारे। आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ना कल एक औरत का मैसेज आया रात में कुछ 11:15 बजे के करीब, दुबई से थी वो। ठीक है, स्पेशली उनका मैसेज आया, वेट लॉस की रेसिपी बताती हो, खुद कितनी मोटी हो। मैंने कहा बॉडी शेमिंग करने के लिए रात को 12 बजे ही मिले तुम्हें? कंप्लेंट डालू तुम्हारी? पहली बात, आज से 5 साल पहले जब मैं इस फील्ड में खड़ी हुई थी, मेरा वेट था 71 kg।
जो बहुत ही अच्छा था, स्लिम और फिट था। अब उस टाइम पे ऐसा था कि मैं आप लोग के सामने कैमरे पे नहीं आती थी क्योंकि मुझे सिर्फ मेरा काम दिखाना था, ठीक है। अब आप देखिए कैमरे पे आने के सबसे बड़े नुकसान देखिए, सबसे बड़े नुकसान बताती हूँ कैमरे पे आने के। जब हम कैमरे पे आते हैं ना, लाली, पाउडर, झुमका, टुमका, दुपट्टा सही करो, ये सही करो, कपड़े अच्छे पहनो। अरे मैं बर्बाद हो गई हूँ कैमरा पे आने के बाद में। इतने कपड़े खरीदने पड़ते हैं क्योंकि क्या होता है पता है, कैमरा पे आओ ना तो आप हमें कम, हमारे काम को कम, हमें ज्यादा देखते हो। कपड़ा कहाँ से लिया, चूड़ियां अच्छी ले, मैंने चूड़ियां उतार के रख दी, चेन पहनती थी मैंने चेन उतार के रख दी, चेन कहाँ से लिया, अरे कितने सवाल यार। फिर मैंने क्या करा, उस टाइम पे मैं बहुत अच्छा काम करती थी, इतना सा टेबल दिखाया, काम किया, चली गई। माशाल्लाह 5 साल में फॉलोवर्स भी अच्छे बढ़े। अब कैमरा पे आना है, बैकग्राउंड अच्छा चाहिए, फटी हुई दीवारें तो दिखा नहीं सकती। अब बाकायदा फटी हुई दीवारों से उठ के आई हूं क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल सेल्फ मेड इंसान हूं। अब कैमरे पे आना है, 6 महीने कुछ और बैकग्राउंड सेटअप चाहिए, 6 महीने बाद कुछ और बैकग्राउंड सेटअप चाहिए। कसम से मैं बर्बाद हो गई हूँ जब से मैंने कैमरा फेस पे लेना शुरू किया है। देन उसके बाद में लिपस्टिक लगाओ, दुपट्टा सही करो, ओ माय गॉड काले नीचे, आंखों के नीचे काले वो हो गए हैं, चलो लिया लेके पोटैटो की गर्दन रगड़ी, उसमें से जूस निकाला, लगा रहे रात को बैठ के। कल लाइव है, हम बुरे ना लगे उसके अंदर। अरे सत्यानाश हो गई है जिंदगी। हमारी जिंदगी सत्यानाश हो गई है जब से हम कैमरे पे आए। मैम पनीर बटर मसाला बनाया, यमी, थैंक यू विद्या जी। तो ये चीज हो गई है। अब इसमें क्या है, 5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं केक के ऑर्डर लेती थी, वो मैं लाइफ पे आके बनाती थी, ठीक है। 71 केजी से मैं पहुंच गई 75 केजी। दिन में 8 घंटे खड़े होके काम करना। कितने घंटे? 8 घंटे खड़े होके काम। मेरे किचन में कुर्सी नहीं रखती थी मैं कि मैं बैठ जाऊंगी काम लूज हो जाएगा, ठीक है। अचानक से मेरे जो गॉल ब्लैडर था, जिसको कहते हैं पित्ता, जो कि हमारे खाने को हजम करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, उसमें हो गई पथरी। और पथरी भी क्या थी, 1-1 इंच के 21 पत्थर निकले थे। आप समझ सकते हो, 1-1 इंच के 21 पत्थर। एक छोटी सी पित्ते की थैली इतनी मोटी फूल के सूज के हो गई थी। और मैं उस दर्द में 2 साल तक सिखाती रही। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, बस ये कि मुझे काम करना पसंद था, ठीक है। उसके बाद जिस दिन से मेरा पित्ता निकला है, चाहे मैं दिन रात सैलेड खाऊं, दिन रात में अपना वो पीऊं, मेरा वेट कम ही नहीं हो सकता। बिकॉज मेरे बॉडी के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी मशीन है वो मुझे निकालनी पड़ी मेरे बीमारी के कारण। अगर आप उसका मजाक उड़ाते हो तो शर्म आनी चाहिए आपको। अगर किसी के बारे में आप इमीडिएटली कोई तरह का स्टेटमेंट देते हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। पहले उसके बैकग्राउंड को समझो कि क्या बैकग्राउंड है, कौन है, कैसे आई है, कैसे खड़ी हुई है, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा वजन कम है, लेकिन यहाँ जितने भी 50-60 केजी वजन के जो लोग हैं ना, जो अपने आप को छरेरा बोलते हैं, टमी दिखाते हैं, मैं उनसे ज्यादा काम करने की सलाहियत रखती हूँ। उनसे ज्यादा काम करती हूँ बिना थके, बिना थके, जबान से भी, हाथों से भी। और आप लोग देख ही रहे हो मुझे, आप लोग देख ही रहे हो इतने साल से, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है कि जो भी मैं आप लोगों को रेसिपीज बताती हूँ ना, ये भले से मेरे वेट लॉस तक ना पहुंच पाए, क्योंकि मैं उतना मेरी बॉडी के अंदर नहीं है जिसका मैं अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी। जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, मैं लाइव आना बंद कर दूंगी। मैं बिल्कुल लाइव आना बंद कर दूंगी जब मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी, क्योंकि फिर मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, फिर मुझे मेरे पेज की और फेसबुक की कोई परवाह नहीं रही, और मैं करूंगी भी नहीं, क्योंकि तब रेसिपी गई खत्म। यार ये मैं एक जगह अपने दिमाग को 2 जगह नहीं लगा सकती, मैं बिल्कुल नहीं लगा सकती। मैं अगर अपना सोचूंगी, सिर्फ अपना सोचूंगी, फिर 20 किलो वजन कम करके इठलाती हुई यहां पर आऊंगी, वो बेटर है, या जो मैं काम कर रही हूं आज के टाइम पे, जो मेरी और आपकी जरूरत है, वो बेटर है? ये बताइए मुझे। मेरा वेट, मेरा वजन, मुझे तकलीफ नहीं, इनको क्या तकलीफ होती है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये बोलती हूँ जितने भी हम डॉक्टर क्या बॉडी शेमिंग कर रहे हो, केस कर दूं क्या सब पे? जितने लोग बोलने वाले लोग हैं।
क्या फैशन शो थोड़ी चल रहा है, क्या स्लिम ट्रिम हो के ये वो करके आएंगे। दूसरों की रोक टोक करना ना फितरत बन गई है, खाना हजम नहीं होता। माशाल्लाह जवान बेटे की माँ है तो माशाल्लाह 20 साल का बेटा है मेरा, मेरी उम्र खुद की 40 साल है। 18 साल में शादी हुई है मेरी, मैं 18 साल की थी, 18 साल 4 दिन की, तब मेरी शादी हुई है। तब से अपनी फैमिली को चलाना, 2 ऑपरेशन हुए, 2 नहीं 3 ऑपरेशन कहूंगी मैं, 2 प्रेगनेंसी के ऑपरेशन बच्चों के, 1 पित्ते का ऑपरेशन, कितना पेट संभालेगा मेरा। लेकिन मैं ये चीजें कभी बताती नहीं हूं आके, ये आज क्योंकि मुझे बहुत गंदा कमेंट लगा। और आप लास्ट कर देना इसके बारे में, कोई भी किसी का वो करना ही नहीं, बस खत्म। नहीं, मैं ध्यान नहीं देती स्मिता जी, आपको मेरे हाव भाव से लगता है, लेकिन जवाब देना कहीं कहीं पर जरूरी होता है, कहीं कहीं पे बहुत जरूरी होता है। और अब मैं जवाब नहीं दूंगी। मेरे पास कोई कमेंट आता है, मेरे लिए फेसबुक पे कोई स्टेटमेंट आता है, मेरे लिए व्हाट्सएप पे कोई वॉइस मैसेज आती है, मेरा नाम कहीं पर लिया जाता है, मैं सीधा क्लिप उठाऊंगी और जाके कंप्लेंट कर दूंगी। अब मैं अब बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं लेने वाली। टारगेट कर रहे हैं तो मैं उठा के असली जगह पे पहुंचा भी दूंगी सबको। लोगों का काम है बोलना। मुझे मुंह बंद करवाना आता है, मैं वाकई में मुंह बंद करवा सकती हूँ। करती हूँ, लॉन्च करती हूँ। मानी थोड़ा सा रुक जाओ, बिल्कुल लॉन्च करूंगी, अच्छे से लॉन्च करूंगी, ठीक है। और सबको फ्री बांटूंगी यार, बहुत कमा लिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमा लिया। फ्री बुक बना के बांटनी है मुझे। मेरा 1 मिलियन का फॉलोवर का टारगेट है। जिस दिन मेरे फेसबुक पे 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए, उस दिन से क्लासेस लेना बंद, उस दिन से सारी रेसिपी फ्री इस पेज पर होगी। आप लोग मेरा साथ दो, 1 मिलियन फॉलोवर्स करा दो, मैं रोज की एक रेसिपी डालूंगी, वो भी आपकी चॉइस की, और वो भी कमर्शियल लेवल पे, जिसको आप बनाकर सेल कर सकते हो। फहीमा बोल रही है ऐसा मत करना, देखो बहुत दिन से पीछे पड़ी। मेरा 1 मिलियन फॉलोवर होगा ना फेसबुक पे, मैं बंद कर दूंगी क्लासेस लेना, पेड क्लासेस बिल्कुल बंद। मैं सिर्फ यहाँ पे अपने टाइम से आऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, लाइव आऊंगी, चली जाऊंगी। बुक का करती हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। अरे दावत की ये औरत, पहले मुमरा तो आ जाओ यार मुमरा आती नहीं है, कुरला में रहती है, दावत चाहिए। हम सबकी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू आमिर भाई, जल्दी करो, आप लोगों की मेहनत से होगे। जितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, वो मुझे प्लीज फॉलो करें, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। मेरा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों सेम नाम से, जुफराना, ZUFRANA। मेरा ये OTG नहीं है, एयर फ्रायर है। और अभी तो मेरा ऐप भी लॉन्च हो रहा है, ठीक है। गूगल प्ले पर जाके जुफराना कुलिनरी आर्ट सर्च करो, हमारा ऐप स्टार्ट हो गया है। अब आप लोगों को जो दिक्कत होती है ना, मेरी पुरानी क्लासेस, और पुरानी क्लासेस पे ऐसे धमाल ऑफर लगाऊंगी ना, हो सकता है क्लासेस 100 रुपए में भी कर दूं मैं, जो बहुत ओल्ड वाली क्लासेस है। तो वहां से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो, बट जो बहुत ओल्ड वाली क्लास है उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिलेगा, ओके। मैम कैफे कोर्स चालू करिए ना। आप कैफे का कौन सा कोर्स की बात कर रहे हो सुफिया? आप इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सुनीता जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ रूही, यू टीच वेरी वेल। थैंक यू नूरजहां, थैंक यू सो मच। आप तो फिट रहिए, बट आप आते हैं तो अच्छा लगता है मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से सच में बात करके। मैं ना अपनी लाइफ में सोचती थी कि यार अभी नहीं, आज से 5 साल पहले जब मैंने पेज स्टार्ट नहीं किया था, यार क्या जिंदगी, आज मर जाऊं गिनती के 4 बंदे रोएंगे जो रिश्तेदारों में है, माँ बाप, हस्बैंड, बच्चे, ये सबसे ज्यादा रोएंगे। 8 दिन के बाद इनका भी रोना बंद हो जाएगा। मुझे याद कौन करेगा मरने के बाद में? कौन याद करेगा? आज मैं कह सकती हूँ मेरे मरने पर लाखों आंखों से आंसू बहने वाले हैं, ठीक है। चाहे मेरी जिंदा दिली पे हो, चाहे मेरी रेसिपीज पे हो, चाहे मेरे झगड़ा करने पे हो, चाहे मेरे गुस्सा करने पर हो, चाहे मेरे हंसी मजाक पर हो, क्योंकि मैं बहुत कॉमेडी इंसान हूँ, बहुत ज्यादा कॉमेडी। और ये मेरी कॉमेडी कहाँ निकलती? मेरे हस्बैंड के सामने और फहीमा के सामने। बाकी मैं किसी के साथ नहीं करती हूँ कॉमेडी। हाँ, काशिफ के सामने भी चलती है, बाकी बच्चों के साथ, सबके साथ मैं एक जैसे ही चलती हूँ। ये 3 लोगों के साथ हमारी कॉमेडी बहुत गंदी चलती है, बहुत ज्यादा हम कॉमेडी करते हैं। तो कम से कम मुझे याद तो करोगे मैम आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, थैंक यू सो मच। थैंक यू संगीता जी, आई लव यू, प्लीज डोंट से दैट। अरे गीति का सबको मरना है यार, आबे हयात थोड़ी पी कर आए हैं। मैं तो मरने को भी एंजॉय करूंगी बोलूंगी मेरा मरता हुआ भी लाइव वीडियो बना दो। मेरे हस्बैंड मुझे यही कहता, तू मरेगी ना तो तेरी कब्र के अंदर मोबाइल रखना पड़ेगा, तू वहां से भी लाइव करेगी। बोलेगी सुकून नहीं मिल रहा है मुझे
अरे मरने की बात मत करो, कटरीना को हराना है ये चुप बैठो यार विद्या। नहीं यार, मरना बिल्कुल याद रखना चाहिए। अगर आप अपने मरने को याद रखोगे ना, आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। मैं बिल्कुल मरने को याद रखती हूँ कि मैं मर गई तो क्या होगा, मर गई तो कैसा रहेगा, ताकि अब जो कर रही हूँ ना मैं उसको अच्छा से कर सकूं। कौन सी कंपनी का ओटीजी अच्छा होगा? ओटीजी डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा ले रहे हो। मेरे पास बोरोसिल है